कहते हैं कि ज़िंदगी को जीना आसान नहीं होता, ज़िंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। कैसे? कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। डोंट एवर थिंक कि माई वे इज़ हाईवे। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, तो शुरू करते हैं इसी के साथ। फंक्शंस ऑफ 1 and 2 रियल वेरिएबल्स में हम डिफरेंशिएबिलिटी को पढ़ रहे थे, ठीक है। उस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन मैंने लाया है आज, ठीक है। तो देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, लेट f फ्रॉम r to r बी द फंक्शन डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू साइन x अपॉन मॉड ऑफ x प्लस कॉस x। देन ऑप्शन 4 गिवन है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? f इज डिफरेंशिएबल ऑफ ऑल x बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर, f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। एंड जो तीसरा ऑप्शन है वो है f इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 बट f डैश इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। और जो चौथा आपके सामने है वो है f इज नॉट डिफरेंशिएबल। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व, पहले हम मॉड ऑफ x को डिफाइन कर लेते हैं। मॉड ऑफ x जो है, इफ x ग्रेटर इक्वल 0, जो माइनस x है वो कब होगा? जब x लेस 0। तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यहाँ पर fx आपको पता है साइन x अपॉन में, जो क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट करते हैं तो ये माइनस x प्लस कॉस x होगा, ठीक है, माइनस 0 अपॉन x माइनस 0, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कैसे हुआ? अब लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यहाँ पर जो x है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, साइन x अपॉन x जो है मल्टीप्लाई में आ गया, माइनस x प्लस कॉस x, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है ये 0/0 फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये देखिए, इसको हम देखते हैं। मैंने यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन x अपॉन x इनटू, यहाँ पर क्या है, 1 अपॉन माइनस x प्लस कॉस x। क्या हम इस चीज़ को इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब 0 यहाँ पर रखते हैं, लिमिट देखते हैं, तो साइन 0 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 हो गया, ठीक है। साइन 0 0 हो गया अपॉन 0, यहाँ 1 है, माइनस x प्लस कॉस x, माइनस 0, ठीक है, प्लस कॉस 0 1 हो गया, 1/1, तो ये बराबर होगा 1 के, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब हम देखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। इसमें लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, अब वैल्यू रखेंगे हम fx की वैल्यू साइन x अपॉन x इंटू x प्लस कॉस x, ठीक है। अच्छा, ये मैंने डायरेक्ट रख दिया क्योंकि देखो यहाँ पे जो आ रहा है वहीं आएगा,
बस साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि हम राइट हैंड डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है, इस वजह से। समझ में आई बात? तो इसकी भी वैल्यू जो होगी वो 1 ही होगी, आप निकाल सकते हो। तो हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया, इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया। देयरफॉर जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा x इज इक्वल टू 0 पर। देयरफॉर तो हम लिख सकते हैं फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल ऑफ x इज इक्वल टू 0 या एट x इज इक्वल टू 0। अच्छा, आप एक चीज़ जानो कि एवरी डिफरेंशिएबल मस्ट बी कंटिन्यूअस। जो मतलब जो डिफरेंशिएबल होगा वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने मॉड ऑफ एक्स को निकाल लिया, तो यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ गया। अब हम चेक करेंगे कि एफ डैश पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब हम क्या चेक करेंगे कि एफ डैश पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। अच्छा, फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन दिख रहा है एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया ना। आपको दिख रहा है यहाँ पे फंक्शन f जो है वो डिफरेंशिएबल आ रहा है x इज इक्वल टू 0 पर, यहाँ ऑप्शन दिया है, यहाँ देखो f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, मतलब ये वाला ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो हमने पहला ऑप्शन देख लिया, चेक कर लिया। अब हम चेक करेंगे कि f डैश पर कंटिन्यूअस है या नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक ऑप्शन सी है, f इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 बट f डैश इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो हम चेक कर लेते हैं f डैश पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो क्या पता ये सही हो जाए, क्योंकि ये वाला तो सही बोल रहा है। अब हम चेक करते ये, ठीक है। चलिए, नाउ दिख रहा है आपको, नाउ वी हैव to check continuity of f dash at x is equal to 0। चेक करते हैं। देखो हमारे पास ये फंक्शन है, इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे f डैश x, ठीक है। तो आप देखो यहाँ जो मॉड ऑफ x प्लस कॉस x है, मतलब इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट हम करते हैं, ठीक है, इसको चलो डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो मॉड ऑफ x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर होगा u बाई वी। डिफरेंशिएशन में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, कॉस x का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर ये यहाँ आ जाएगा सेम वैल्यू, मॉड ऑफ x प्लस कॉस x, ठीक है, इनटू, तो साइन x का क्या हम करेंगे, साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन x का क्या होगा, कॉस x, ठीक है, माइनस। अब यहाँ देखो, अब मेरे को u क्या साइन है, साइन x है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन करोगे तो cos x होता है। और जब मॉड ऑफ x प्लस कॉस x का करोगे तो क्या होगा, मॉड ऑफ x साइन x का cos x हो गया। सॉरी, यहाँ तो साइन x जो है साइन x ही रहेगा, आपको दिख रहा है, ओ सॉरी, यहाँ तो साइन x है। आपको ये समझ में आया कि मॉड ऑफ x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर हो गया, फिर ये मल्टीप्लाई में होगा और इसका जो साइन x है उसका डिफरेंशिएशन होगा, माइनस फिर साइन x, फिर
साइन एक्स को छोड़ेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको। तो 1 प्लस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, क्या होता है 1 माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स होता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यार, मॉड ऑफ एक्स, अच्छा मॉड ऑफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, वो एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स होता है। आप इसको करते हैं, तो मॉड ऑफ एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में मॉड ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो ये साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा 1 आ जाएगा। हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। पहले इस चीज़ को हम लिख लेते हैं, क्या था मॉड ऑफ एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस माइनस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में मॉड ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यही चीज़ था। ठीक, अब हम देखते हैं ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, ठीक है। 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स कॉस एक्स लिखेंगे हम, फिर माइनस मेरे को क्या है साइन एक्स, एक मिनट, साइन एक्स जब मल्टीप्लाई होगा मॉड ऑफ एक्स, यहाँ जो है मॉड ऑफ एक्स को ऐसे ही रखते हैं अभी, और इसका जो मॉड ऑफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, वो याद रखो आप एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स होता है। ये चीज़ आपको नहीं दिख रहा है, ये मॉड ऑफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स होता है, ठीक है। अब करो, तो यहाँ पे मेरे को मल्टीप्लाई में क्या आएगा साइन एक्स इंटू एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स, यहाँ मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। तो माइनस एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन में मॉड ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो ये मुझे मिलेगा। अब देखो, अब हम करते हैं, अब लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने लिया, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ डैश एक्स, जो है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 1 माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। ये समझ में आई बात, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट ला रहे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू जब हम देखो 0 रखेंगे, कॉस 0 1 होगा, और ये जो वैल्यू है और ये x के जगह पर जब हम 0 रखेंगे तो ये टोटल 0 होगा, साइन 0 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1, ठीक है। अब हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1, ये भी मेरे को 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो मुझे एफ डैश 0 होगा वो क्या मिलेगा, वो भी 1 ही मिलेगा, जो कि एक्चुअल वैल्यू होगा। क्या होगा एक्चुअल वैल्यू। तो मेरे को जो लेफ्ट हैंड लिमिट मिला वो राइट हैंड लिमिट के बराबर हुआ, और ये जो राइट हैंड लिमिट है ये भी एफ डैश 0 के बराबर होगा, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं एफ डैश जो है वो
कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में दिया है ये वाला ऑप्शन, f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 बट f डैश इज नॉट कंटिन्यूअस। ओह, ये नॉट लगा दिया, तो मतलब इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब मान लो मेरे को फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स है, इसको ब्रेक कर लेंगे हम। से एफ वन एक्स है इक्वल टू साइन एक्स और एफ टू एक्स जो है वो मॉड ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स की इक्वल है। तो एफ वन एंड एफ टू जो है वो दोनों डिफरेंशिएबल होगा किस पर, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर। f1 एंड f2 both are differentiable at x is equal to pi by 2. Therefore, fx is differentiable fx is differentiable at x is equal to pi by 2। इसलिए जो fx है वो डिफरेंशिएबल होगा किस पे, x is equal to pi by 2। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में f is differentiable of all x belongs to real number, f is not differentiable दिया है, f is not differentiable दिया है, तो मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट है। जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा, ये भी गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, लिमिट x टेंस टू x ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बाई x। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं हम। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बाई एक्स जो है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बाई एक्स जो है वो लाई करेगा किसके, 1 बाई एक्स माइनस 1 और 1 बाई एक्स के बीच में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम x से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 दिस x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बाई एक्स लेस इक्वल 1। ठीक है, ये मिलेगा मेरे को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यार, काटते हैं इसको, तो ये मेरे को दैट इम्प्लाइज दैट 1 माइनस x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बाई एक्स लेस इक्वल 1। ठीक है, अब देखिए, अब लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस एक्स, 0 रखेंगे मेरे को वैल्यू क्या मिलेगा 1। ठीक है, 0 रखेंगे तो 1 मिलेगा। अब देखिए, बाय स्क्वीज थ्योरम कहता क्या है, अगर मान लीजिए ये fx है और ये gx है और ये hx है, तो fx और hx जिस पर कन्वर्ज करता है उसी का हम क्या निकालते हैं, gx निकालते हैं। मतलब ये और ये जो है जिस पर कन्वर्ज करेगा उसी का हम gx निकालेंगे। ठीक है, तो बाय स्क्वीज थ्योरम लिमिट x टेंस टू 0 x टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बाई x जो होगा क्या मेरे को मिलेगा 1। ये हो गया आंसर मेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
प्रूव दैट लिमिट x टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन x डज नॉट एग्जिस्ट। इसको प्रूव करना है। देखो इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है दैट इज लाइज बिटवीन x माइनस 1 लेस इक्वल x, इसके और इसके बीच में ये लाई करेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम x से डिवाइड कर देंगे। 1 माइनस 1 अपॉन x मेरे को मिलेगा, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन x, क्योंकि मैंने क्या किया x से डिवाइड कर दिया, लेस इक्वल 1। अब सोचेगा कि कोई अब पूछेगा कि x से मैंने डिवाइड क्यों किया और इसमें मल्टीप्लाई क्यों किया भाई। तो यार देखो इसमें जो फंक्शन है वो देखो अपॉन में x है, तो हम क्या करेंगे यार कि आएगा x से डिवाइड करेंगे तभी तो इस फॉर्म में आएगा। तो इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस 1 बाई एक्स, तो 1 बाई 0 ये मेरे को क्या मिल जाएगा इनफाइनाइट, बाई 0 इनफाइनाइट। ठीक है, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन x डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन a इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर b अपॉन x। जो a और b है वो ग्रेटर है 0 से, और ये जो है फंक्शन ये जो है ये बराबर है b अपॉन a के। इसको सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, मतलब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर b अपॉन x है वो लाई करेगा b अपॉन x माइनस 1 से b अपॉन x के बीच। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम x अपॉन a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाँ, दिस इम्प्लाइज दैट x अपॉन a टू b अपॉन x माइनस 1 लेस x अपॉन a ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉरी b अपॉन x लेस इक्वल b अपॉन x इंटू x अपॉन a। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करते हैं हम तो ये 1 अपॉन a इंटू b माइनस x होगा। ठीक है, यहाँ x x कैंसिल हो जाएगा तो b बचेगा और b अपॉन a बचेगा, माइनस 1 अपॉन माइनस x अपॉन a x बचेगा। तो 1 अपॉन a हम क्या किए कॉमन कर लिए तो b माइनस x बचा। ठीक है, x अपॉन a b अपॉन x लेस इक्वल b बाई a। ठीक है, अब हम लिमिट लगा रहे हैं। लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन a b माइनस x। जब 0 रखते हैं हम तो मेरे को क्या मिलेगा b अपॉन a। देयरफॉर बाय स्क्वीज थ्योरम लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन a इंटू b अपॉन x इज इक्वल टू क्या मिला मेरे को b अपॉन a। ठीक है, तो ये हुआ इसका आंसर। अब हम नोट में कुछ चीज़ें देखते हैं। पहला नोट में है द फंक्शन f डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कब, जब इफ x बिलोंगिंग टू q। ठीक है, साइन mod x if x belonging to q complements is discontinuous all x is equal to not k pi या k
बिलोंग टू इंटीजर। ठीक है, ये चीज़ हमने पीछे प्रूफ कराया है, ये क्वेश्चन सॉल्व कराया है, तो ये इस चीज़ को हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं, डायरेक्ट पूछ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये दे दिया और पूछ दिया कि ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस, किस पे, ये दे देगा, पूछ दिया आपसे, तो हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं इस चीज़ को। दूसरा, द फंक्शन f डिफाइंड बाई एफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इफ x बिलोंग टू q, 0 if x बिलोंग टू q कॉम्प्लीमेंट, देन f इज कंटिन्यूअस ओनली एट x इक्वल टू 1 माइनस 1। इस चीज़ को भी मैंने बताया पीछे जो क्वेश्चन कराया था, इसके पहले वाला जो मैंने वीडियो था उसमें मैंने कराया था कुछ क्वेश्चन, तो ये भी कराया था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ये दे दिया और पूछा कंटिन्यूअस होगा किस पे, अगर कंटिन्यूअस होगा तो किस पे, तो 1 और -1 पे सिर्फ। ठीक है, फिर अपने तरीके से ये दे दिया और पूछ दिया कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस, तो आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। और जो वैल्यू है वो मैं और 2 नोट में आप याद रख सकते हो। द फंक्शन f डिफाइंड बाई एफ एक्स 0 इफ x इज इरेशनल और x इज इक्वल टू 0, 1 बाई q इफ x इज इक्वल टू p बाई q, p बिलोंग टू z, q बिलोंग टू n, integer or natural number, and p and q are co-prime, is discontinuous at every rational point different from 0 and continuous at every irrational point। अच्छा, different from 0 यहाँ पे लिखा है, तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा at every irrational point पर 0 के अलावा। ठीक है, and continuous at every irrational point। ठीक है, नेक्स्ट जो है, let f be the function defined by fx mod of x if x is irrational or x is equal to 0, q x upon q plus 1 if x is equal to p by q, p जो है वो इंटीजर और q जो बिलोंग करेगा वो नेचुरल नंबर, p and q are co-prime, is continuous at every positive irrational number, कंटिन्यूअस होगा किस पे, एवरी पॉजिटिव इरेशनल नंबर, एंड डिसकंटिन्यूअस एट एवरी नेगेटिव इरेशनल नंबर, एंड ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस एट ऑल रेशनल डिफरेंट फ्रॉम 0, 0 के अलावा। ठीक है, मतलब ओनली कंटिन्यूअस होगा एट 0। ठीक है, मतलब 0 के अलावा, यहाँ डिफरेंट फ्रॉम 0, 0 के अलावा। हमने कहा, क्या कहा, यहाँ डिसकंटिन्यूअस था, हमने कहा कि मतलब कि ये होगा कि कंटिन्यूअस कब होगा, सिर्फ 0 पे। ठीक है, लेट कुछ क्वेश्चन है, उसको मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन दिया है, let f be a twice differentiable function on R given that f double dash x greater 0 for every x belonging to R, then ऑप्शन 4 गिवन है, आप इसको देख सकते हो। तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं, ऑप्शन पढ़ लो आप। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज़ एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन ऑन R, f(x) is equal to 0 has a positive solution if f(0) is equal to 0 and f(0) जो है वो बराबर है 0 के। f(x) is equal to 0 has no positive solution if f(0) is equal to 0 and f(0) जो है वो बड़ा है 0 से। f(x) is equal to 0 has no positive solution f(0) is equal to 0 and f(0) less 0। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान से देखना आप सब। गिवन क्या है, f डबल डैश 0 जो है
वो क्या होगा, बड़ा होगा, जैसे एफ डबल डैश ज़ीरो ग्रेटर ज़ीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग्स टू आर। आपको दिखाई दे रहा है? तो मैंने पहला क्या किया, कंसिडर, एक एक चेक करते हैं। कंसिडर एफ एक्स, मैंने एक एग्जांपल से को लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इक्वेट कर दिया, ठीक है। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2x, ठीक है। इसको फिर से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2, जो कि बड़ा है किससे, 0 से, फॉर एवरी x बिलोंगिंग्स टू r। अच्छा, ये वाला कंडीशन देखो तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जब रियल के, लेकिन जो मतलब हम क्या कहते हैं, रियल के अंदर दो सॉल्यूशन है, क्या, जो कि कॉम्प्लेक्स है, x प्लस माइनस आयोटा इस तरह से। तो रियल के अंदर जो है वो मतलब ये वाला तो सेटिस्फाई कर रहा है कि देखो यार एफ एक्स जो है, आपको दिख रहा है ना, हाँ, इधर एफ एक्स हैज़ एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन ऑन आर, ये इतना तो कर रहा है भाई। पर ऑन आर की बात करें तो वो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स आ रहा है ना, तो इस वजह से तो वो रियल नहीं होगा ना। तो हम लिखेंगे बट एफ एक्स हैज़ नो रियल सॉल्यूशन because x is equal to plus minus iota, this is belonging to complex, ठीक है। अब हम चेक करते हैं दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज़ अ पॉजिटिव सॉल्यूशन इफ एफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड एफ डैश 0 जो है वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। कंसीडर, मैंने एक एग्जांपल लेकर चेक किया, एफ एक्स जो है मान लो एक्स स्क्वायर है, तो एफ 0 क्या होगा, 0। अगर एफ डैश 0 फिर से डिफ्रेंशिएट करे तो 0 ही आएगा। बट एफ एक्स हैज़ नो पॉजिटिव सॉल्यूशन। अच्छा, एफ एक्स के पास पॉजिटिव सॉल्यूशन क्या नहीं मिल रहा, बट एफ एक्स हैज़ नो पॉजिटिव सॉल्यूशन। आप पढ़ सकते हो, ये जो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज़ अ पॉजिटिव सॉल्यूशन इफ एफ 0 0 एफ डैश 0 0, ये तो ये मिल जा रहा है, पर एफ एक्स जो है ना वो उसके पास पॉजिटिव सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा, ठीक है। तो ये भी क्या ऑप्शन हुआ, गलत, ये ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसको जब डिफ्रेंशिएट करें तो 2x प्लस 1 होगा, फिर जब f 0 पर दिखे तो 0 होगा, f डैश 0 ग्रेटर 0, f डबल डैश x ग्रेटर 0 फॉर एवरी x बिलोंगिंग्स टू r। but fx is equal to 0 has a positive solution, but fx, तो fx is equal to 0, no positive solution if f 0 0 and f dash 0 greater 0, लेकिन जो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है वो क्या दे रहा है, वो पॉजिटिव सॉल्यूशन दे रहा है, और इसमें लिखा क्या है, नो पॉजिटिव सॉल्यूशन। मतलब एक मिनट,
ये जो एफ एक्स है, नो पॉजिटिव सॉल्यूशन, एफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एफ डैश ज़ीरो लेस ज़ीरो देख रहे हैं, लेस ज़ीरो देख रहे हैं। तो ये हमें मिल रहा है एफ डैश ज़ीरो ग्रेटर ज़ीरो, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर ज़ीरो, मतलब एफ डैश ज़ीरो जो है वो बड़ा है ज़ीरो से। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए ज़ीरो प्लस ए वन मॉड ऑफ एक्स प्लस ए टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री मॉड ऑफ एक्स क्यूब इज differentiable at x is equal to 0 under what condition? ठीक है, सॉल्व करते हैं। मतलब द फंक्शन एफ एक्स, ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा x इज इक्वल टू 0 पर किस कंडीशन में, कंडीशन पूछ रहा है। तो मॉड ऑफ x जो है x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो मॉड ऑफ x जो है वो x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। और ये जब पूरा फंक्शन तभी डिफरेंशिएबल होगा जब a1 को हम क्या करेंगे, हटा दें। समझ रहे हो? तो कंडीशन इफ a1 इज इक्वल टू 0, अगर a1 को 0 करते देन द फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। तब क्या होगा, तब फंक्शन हो जाएगा डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 पर। देन द फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, लिख सकते हैं डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, बिकॉज मॉड ऑफ x जो होगा ना वो डिफरेंशिएबल नहीं x इज इक्वल टू 0 पर। लिख सकते हैं मॉड ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, या फिर एक क्वेश्चन और मेरे को आ रहा है वो मैं सोच रहा हूँ करा दूँ। चलिए देखते हैं 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन लेट f फ्रॉम R टू R be a continuous function with period p greater 0, then gx is equal to x to x plus p f t dt is, ऑप्शन है कांस्टेंट फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, सी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन but not differentiable, D neither
कॉन्टिन्यूअस नॉर डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हो एक बार फिर से। हम सॉल्व करते हैं। gx क्या दिया हुआ है, gx इक्वल टू x टू x प्लस p f ऑफ t dt। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का साइन कैंसिल हो जाएगा। रिप्लेस t बाय अपर लिमिट into differentiation upper limit माइनस x प्लस p होगा, माइनस रिप्लेस t बाय लोअर लिमिट f x। ठीक है, अब देखो therefore जो gx होगा वो 0 हो जाएगा। क्यों? देखो देखो देखो, ये जो p है ना, एक चीज पीरियोडिक फंक्शन। अब देखो यार, पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है, हम बता देते हैं। पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, अगर f, मान लो अगर f जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है तो उसका और उसका पीरियड जो है वो t है। अगर f पीरियोडिक फंक्शन है और उसका पीरियड जो है वो t है, तो अगर fx प्लस t है तो ये बराबर होगा किसके, fx के। समझ में आई बात? तो उसी तरह से सेम है, fx प्लस p है, पीरियड है, पीरियड, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन है, तो p ये जो होगा किसके बराबर होगा, fx के। तो fx माइनस fx क्या हो जाएगा, d g डैश x 0। यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज f इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड p, therefore g is constant। तो इसलिए g क्या होगा, g जो है वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। और हम ये जानते हैं कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। अगर नहीं जानते हो तो समझ लो कि जो मतलब हर एक जो फंक्शन है, हर एक जो कांस्टेंट फंक्शन है वो कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। जो भी अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं g इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं। कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है यार, कांस्टेंट फंक्शन तो है, देखते हैं। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, अरे यार कॉन्टिन्यूअस भी है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बट नॉट डिफरेंशिएबल। यार गलत हो गया, नाइदर कॉन्टिन्यूअस नॉट डिफरेंट, ये तो और भी गलत है भाई। तो मतलब ये दोनों बन रहा है सही, ये दोनों करेक्ट है। ठीक है, अगर हाँ देता कंटिन्यूअस फंक्शन एंड डिफरेंशिएबल तो वो भी सही रहता। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगला इनडिटरमिनेट फॉर्म में। ठीक है।